हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफेद मिठाई आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सफेद मिठाई ही कह रहा हूं, जो वाइट वाली स्वीट्स होती है जो मिठाई दुकान में मिलती हैं। हाँ, सफेद मिठाई आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर कर सकती है। जानने के लिए आप ये वीडियो को एंड तक देखें और अपने करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर करें। दोस्तों, हम मिठाई दुकान में तो जाते हैं, लाल रंग पीली कलर की मिठाई और जो कलरफुल मिठाई होती है, रेड येलो ऐसे करके जो मिठाई होती है, हम वो सब प्रेफर करते हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन साइड में कहीं फीकी वाली जो मिठाई रखी रहती है, सफ़ेद रंग वाली जो मिठाइयाँ होती है, वो सब हम सोचते हैं, रंग देख करके सोचते हैं कि यार ये तो नहीं लेना है। नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो सफ़ेद मिठाई साइड में पड़ी रहती है, उससे आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। अगर आपको पता होता और ये वीडियो देखने के बाद आप हर बार जब जाओगे मिठाई दुकान में, तो देख लेना, सफ़ेद मिठाई की तरफ आप एक बार ज़रूर देखोगे और वो मिठाई भी आपको भाने लगेगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या उपाय करने हैं जिससे आपके करियर और आपके पैसों का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको अमावस के दिन, अमावस जो होता है हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है, और हमने लिस्ट भी डाल दिया है स्क्रीन पे कि अमावस कौन से डेट पे है अगले एक साल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो अमावस के दिन आपको, वैसे मैं आपको बता देता हूँ अमावस क्या होता है। अमावस जो होता है हमारे मंथ का, हिंदी मंथ का लास्ट डे होता है, उसके बाद से एक नया मंथ चालू होता है। तो आपको अमावस के दिन ही स्पेसिफिकली आप याद रखिएगा, अमावस के दिन जो हमने डेट्स दिए हैं स्क्रीन पे, वो अमावस के हैं। आज से लेकर के एक साल तक के अमावस के पूरे डेट्स उसमें दिए हुए हैं। तो आपको अमावस के दिन जाना है और सफ़ेद मिठाई खरीदनी है। सफ़ेद मिठाई कोई भी हो सकती है दोस्तों, खोया की, दूध की, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मिठाई का रंग बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए और उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन मिठाई होनी चाहिए। जैसे कभी कभी पिस्ता की पीसेस होती है या केसर रखा होता है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए उस पर। एकदम सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए, कोरी जिसको बोलते हैं, एकदम कोरी सफ़ेद मिठाई। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिठाई एकदम सफ़ेद होनी चाहिए, एकदम कोरी होनी चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर अच्छे से लाभ चाहिए, एकदम पूरा परफेक्ट चीज़ चाहिए कि आपको एकदम जो आपका जो ये है उपाय है एकदम अच्छे से जाए, तो उसके लिए आपको एकदम सफ़ेद और एकदम कोरी मिठाई चाहिए। वो दूध की हो, खोए की हो, किसी भी चीज़ की हो चलेगा, लेकिन मिठाई सफ़ेद और कोरी होनी चाहिए। और आपको वो मिठाई को गरीब बच्चों में बांटना है। गरीब बच्चे आपको स्लम्स में अगल बगल में मिल जाएंगे। आप मंदिर के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी गरीब बच्चे रहते हैं। तो आपको गरीब बच्चों को मिठाई बांटनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, गरीब जो बच्चे हैं वो 14 वर्ष से छोटे होने चाहिए, मतलब 14 ईयर्स से छोटे होने चाहिए। 18 से नीचे भी चलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ज़्यादातर आप 14 से नीचे बच्चों को मिठाई दें। और 18 के ऊपर जो है उनको तो बिल्कुल ही ना दें, और जो 14 से 18, 14 से 18 के बीच वाले बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं।
आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसे आप अगर चाहें तो आप जब गरीब को बांट रहे हो, अपने इच्छा अनुसार आप ये भी कर सकते हैं कि जो बड़े वाले लोग हैं उनके लिए भी आप एक डब्बे में मिठाई ले जा सकते हो बांटने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको इससे भी पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आपको एकदम स्पेसिफिकली पैसों का और अपने करियर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको अमावस के दिन सफ़ेद मिठाई लेकर गरीब बच्चों में बांटना है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप मिठाई बांट सकते हैं गरीबों में, आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था आपको वैसा करना है जिससे करियर और पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक बात और दोस्तों, ये मिठाई जो लेनी है आपको, उसकी कोई क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, मिनिमम एक ले लो, मैक्सिमम आपकी जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये हर अमावस को करना है, आपको ऐसा हर अमावस को करना है जिससे आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा उपाय जिससे आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सूर्यास्त का समय जो होता है दोस्तों बहुत अच्छा होता है। आपको एक अच्छा माहौल मिलता है उस वक्त, जो 5 से 7 का टाइम होता है। जगह पे डिपेंड करता है दोस्तों। हम इलाहाबाद का स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं इंडिया में, तो इलाहाबाद का जो स्टैंडर्ड टाइम है, हम पूरा इंडिया इलाहाबाद के टाइम के हिसाब से चलता है। तो आप अपने जगह पे देख लीजिएगा कि सूर्य जब डूबता रहे उस वक्त ही करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देख रहे हैं, 5 से 7 मैंने बोल दिया, और सूर्यास्त आपका हो सकता है 7:30 बजे हो रहा हो। जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, जो यूएस में देख रहे हैं या यूके में देख रहे हैं, उनके लिए तो आपको सूर्यास्त का समय देखना है जिस वक्त आपका सन जो है सेट हो रहा हो। जो सूर्यास्त होता है जब सूरज बिल्कुल एकदम नीचे डूबने के ऊपर आ जाता है, जिसका रंग एकदम लाल जैसा हो जाता है, तब आपको एक मुट्ठी चावल लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरी मुट्ठी भर जानी चाहिए आपकी चावल से, और आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। ज़्यादा चावल नहीं लेना, और ध्यान रखिएगा जब आप मुट्ठी में चावल ले लें फिर वो चावल गिरे नहीं। आपको पूरी मुट्ठी भर के चावल लेनी है, लेकिन आप ध्यान रहे कि पूरी मुट्ठी बंद हो, इतना ही चावल लेना है और वो चावल गिरे नहीं। फिर आपको उस चावल से भरी हुई मुट्ठी को सर पर 7 बार फेर लेना है। जब आप 7 बार उस मुट्ठी को अपने सर पे फेरेंगे, उसके बाद आपको उस चावल को ले जा करके अपने घर के छत पे या ऐसी जगह पे आपको फेंक देना है जहाँ पर कोई पक्षी, जैसे कबूतर हुए, कौवे हुए, ये सब उस चावल को खा सके। ध्यान रहेगा दोस्तों, चावल बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए और कोई कलर का चावल नहीं चलेगा। जैसे कोई कोई ब्राउन राइस यूज़ करते हैं तो वो सब नहीं चलेगा, बिल्कुल सफ़ेद चावल लेना है। आप कोई भी चावल लीजिए, बासमती लीजिए, गोविंद भोग लीजिए, या कोई भी चावल लीजिए, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए दोस्तों चावल। दाने की साइज़ से कुछ नहीं होगा, आपका चावल बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। अब हम आखिरी उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह सफ़ेद
वस्तु का तो उपाय नहीं है। लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चावल, लेकिन ये काली वस्तु का उपाय है। आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, गोटे दाने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीसा हुआ नहीं। आपको 5 गोटे दाने लेने हैं काली मिर्च के। आपको ये कहीं पे भी बाज़ार में मिल जाएगा, ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा। आपको 5 गोटे दाने ले करके एक चौराहे पर जाने हैं। चौराहा जो होता है दोस्तों, 4 रास्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रास्ता टेढ़ा जा रहा हो। ये ध्यान रखिएगा कि रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना कि चौराहा होता है, इधर उधर नहीं जा रहा हो रास्ता, एकदम सीधा सीधा रास्ता होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको चौराहे पर जाना है, वहाँ पे वो काली मिर्च जो है, गोटा काली मिर्च, उसको मुट्ठी में रखना है और अपने सर पर 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद आपको जो काली मिर्च के 5 दाने हैं, उसमें से 4 दाने अलग अलग दिशाओं पे फेंकने हैं। मतलब एक आपके सामने फेंक दीजिए, एक पीछे फेंक दीजिए, एक लेफ्ट साइड मतलब बाएं में फेंक दीजिए, एक राइट साइड या दाएं में फेंक दीजिए। तो आपको चारों दिशाओं में 4 दाने फेंकने हैं और एक दाना एकदम ऊपर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम सीधा ऊपर फेंकना है, आसमान की तरफ। तो ये 5 दाने में से 4 दाने आपको 4 दिशाओं में फेंकने हैं और एक दाना आसमान में सीधा फेंकना है। इससे आपके करियर और पैसों का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये कम उपाय हैं, आप अगर रोज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, पहला वाला अमावस्या को कर सकते हैं, दूसरा आप रोज़ कर सकते हैं, तीसरा भी आप रोज़ कर सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये अचूक उपाय है। आप इसको अगर करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका करियर का प्रॉब्लम दूर होगा, आपके पैसों का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आखिर में चलता हूँ दोस्तों, जय श्री कृष्ण।